हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है के मैप्स। के मैप्स मीन्स कर्नफ मैप्स। कर्नफ मैप्स क्या आता है कि ये सिंप्लीफाई बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसको इसमें जो भी हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं उसको ग्राफिकली हम सॉल्व करते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास अलग अलग वेरिएबल्स आते हैं कि कितने वेरिएबल्स में कितने सेल्स आएंगे, कैसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 2, 3, 4, 5 और 6 वेरिएबल्स तक हम इसमें वर्क कर सकते हैं। तो मोस्टली ज़्यादातर हम हमेशा 5 वेरिएबल्स तक ही काम करते हैं। तो हमने इसमें सिर्फ 4 वेरिएबल्स अप टू 4 वेरिएबल्स तक ही स्टडी करना है। तो वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए वेरिएबल्स में कितने सेल्स आते हैं उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 2n। n इज अ वेरिएबल्स और 2n क्या आता है, सेल्स के कितने सेल्स बनेंगे इतने वेरिएबल्स में के लिए। ठीक है, तो अब 1 बाय 1 हम वेरिएबल्स में सेल्स कैसे बनते हैं, उसका एक्सप्रेशन कैसे बनता है वो देख लेते हैं। अब आ गया फॉर 2 वेरिएबल्स। अब फॉर 2 वेरिएबल्स, तो वेरिएबल्स कितने हो गए, n इज इक्वल टू 2, तो 2n 2 इज इक्वल टू 4, मतलब 4 सेल्स बनेंगे हमारे पास। 4 सेल्स मतलब इसमें वैल्यूज कौन सी आती है, 0, 1, 2 एंड 3 वैल्यूज आते हैं। तो सेल्स कैसे बनाने हैं, हमारे पास से बॉक्स बन गया 4, 1, 2, 3, 4 सेल्स बन गए। तो नंबर्स कौन से आएंगे मैंने बता दिया, 0, 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो 2 वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स कोई भी ले सकते हैं, ए बी एक्स वाई कुछ भी, अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो वो वाले। ठीक है, तो ये हो गए वेरिएबल्स। ठीक है, तो अब इनके अनज्यूम कर लेते हैं कि अगर हमारे पास जो भी नंबर है, ठीक है, तो हमारे पास बाइनरी नंबर्स होते हैं। बाइनरी नंबर्स कौन से होते हैं, 0 और 1। तो इनकी वैल्यूज जो भी होगी, ए और बी की वैल्यू 0 या 1 नहीं होगी, तो एक बार 0 हो जाएगी, दूसरी बार 1 हो जाएगी। ऐसे बी की वैल्यू 0 और 1 होगी। तो अब मैंने पढ़ा था कि हमारे पास 2 फॉर्म्स होती है, के मैप को सॉल्व करने के लिए 2 फॉर्म्स होती हैं, फॉर सॉल्व फॉर्म, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, फॉर पोज फॉर्म, प्रोडक्ट ऑफ सम मेथड। हम पहले सम ऑफ प्रोडक्ट मेथड से पढ़ लेते हैं। अब सम ऑफ प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है कि हम मान लेते हैं कि जो 0 है वो, जो ए की वैल्यू वो 1 है। तो अगर ए की वैल्यू 1 है तो ये 0 कब होगी ए की वैल्यू, जब ए का कंप्लीमेंट होगा। ऐसे हम अज्यूम कर लेते हैं कि बी की वैल्यू 1 है, तो v की वैल्यू अगर 1 है तो v की कंप्लीमेंट की वैल्यू 0 होगी। तो इनके नाम भी आ गए, ये 0 और 1। अब इस बॉक्स में क्या वैल्यू होगी, इस बॉक्स में ये किसकी वैल्यू चल रही है, 0। कौन सी वैल्यू है, 0, और ऊपर से क्या आ रहा है, 0। अब इधर भी ये 0, ये 0 का बॉक्स है, ऊपर से 1, इधर 1 का ऊपर से 0, इधर 1 का ऊपर से 1। ठीक है, ऐसे अब किसका नाम है, अब हम बना रहे हैं सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, मतलब प्रोडक्ट फॉर्म है जो उनका आपस में सम। पहले हमने क्या बनाने हैं, इनके एक्सप्रेशन प्रोडक्ट फॉर्म में। तो प्रोडक्ट फॉर्म में कैसे बनाने हैं, अब ये 0 किसकी वैल्यू है, ए कंप्लीमेंट, और ऊपर से 0 बी कंप्लीमेंट। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट फॉर्म में बना लिया। ऐसे ये ए कंप्लीमेंट की वैल्यू है, बॉक्स है, ऊपर से बी, ए बी कंप्लीमेंट, ए बी, ये हो गया इन सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। ठीक है, तो इसका एक्सप्रेशन बनाना हो तो कैसे बन जाता है, इन प्रोडक्ट फॉर्म्स को आपस में ऐड कर दो तो ये बन जाता है सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। ये इन सॉफ्ट फॉर्म। इन पॉज फॉर्म में क्या हो जाएगा, सेम ऐसे ही बॉक्स बनाना है, 4 वेरिएबल्स ए और बी, नंबर 0 एंड 1, 0, 1, 0, 1, 2, 3, ऐसे इसमें वैल्यूज़ आ गई 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, इनकी वैल्यूज़ आ गई। अब इसमें हमने क्या माना था कि ए को हमने 1 मान लिया था। अब पोज में हम उल्टा कर लेते हैं, ए को हम 0 मान लेते हैं और बी ए कंप्लीमेंट को 1 मान लेंगे। ऐसे बी को 0, ये हो गया बी कंप्लीमेंट।
अब इन पोज फॉर्म में बनाने हैं कि प्रोडक्ट ऑफ सम, पहले हमने सम फॉर्म बनानी है फिर उनका आपस में प्रोडक्ट। तो अब प्रोडक्ट बनाना है तो ये किसकी वैल्यू थी ए की, ऊपर से किसकी वैल्यू है वी की, ए प्लस बी हमने सम फॉर्म में बनाना है। ऐसे ये किसकी वैल्यू ए, ऊपर से इसकी है बी कम्प्लीमेंट प्लस बी कम्प्लीमेंट, यहाँ से ए कम्प्लीमेंट प्लस बी, ऐसे ए कम्प्लीमेंट प्लस बी कम्प्लीमेंट। तो y किसके इक्वल आ गया, वैसे a प्लस बी, इनका प्रोडक्ट बना देते हैं, a प्लस बी कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट प्लस बी, ए कम्प्लीमेंट प्लस बी कम्प्लीमेंट, ये है फॉर टू वेरिएबल्स। ऐसे इसके सेल्स बनाने हैं ये। तो देखो एग्जैक्ट ऐसे भी एक तरीका आ सकता है, देखो 0 1 ये वैल्यूज़ तो बन गई, हमने कॉलम्स में फिल कैसे करने पता चल गया कि ये 0 का बॉक्स है, ऊपर से भी 0 का बॉक्स है, तो 0 0 बन गया। ऐसे हमने नंबरिंग लिखी हुई है 0 1 2 एंड 3, तो 0 का बाइनरी नंबर क्या होता है, टू वेरिएबल्स में 0 0 2 बिट्स में, 1 का 0 1, 2 का 1 0, 3 का 1 1। इस फॉर्म से भी हम इसको चेक करते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं फॉर 3 वेरिएबल्स। फॉर 3 वेरिएबल्स में n इज इक्वल टू 3, 2 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 8, 8 सेल्स बन जाएंगे, मतलब 0 to 7 तक वैल्यूज आ जाएंगी इसमें। ठीक है, तो अब हमारे पास 8 सेल्स, मतलब 8 सेल्स बनाने हैं। तो 8 सेल्स कैसे बनेंगे, 2 4 6 एंड 8, ये हम किसका बना रहे हैं, 4 सॉप, ऐसे ही 4 पोज, साथ साथ ही करते जाते हैं ना इनके भी। ठीक है, तो वैल्यूज लिखेंगे 0 1 2 3। इसका रूल है, ठीक है, इसका एक रूल है कि हमारे पास अप टू 4 तक तो एग्जैक्ट वैल्यूज आ जाएगी, फिर हमने एक स्टेप छोड़ देना, उसके बाद नीचे आ जाएगी वैल्यूज 3, फिर नीचे आएगी, हमने स्टेप छोड़ के फिर आएगा 4 5, इसके रूल्स के अकॉर्डिंग ऐसे इसका वेरिएबल फॉर्म बनेगी 5, फिर ऊपर आएगा 6 एंड 7। ठीक है, तो अब क्या है, 3 वेरिएबल्स है। अब 3 वेरिएबल्स है, अब जब 2 वेरिएबल्स होते हैं तो 2 वेरिएबल्स में तो 2 ही उसकी वैल्यूज बनती है 0 और 1, तो इस साइड 2 ही बॉक्स हैं, तो मतलब इधर सिंगल वेरिएबल आ जाएगा, सिंगल वेरिएबल इज सी, और 2 वेरिएबल्स हमने ले लिए, इधर 4 है तो मतलब 2 वेरिएबल्स बन जाएंगे ए और बी, 2 वेरिएबल्स। अब हमने पीछे पढ़ा था कि जब हम 2 वेरिएबल्स लेते हैं तो हम उसके नंबर्स बनाते हैं 0 से लेके 3 तक, तो 0 से लेके 3 तक इसकी वैल्यूज लिखेंगे। तो अब सी जहाँ तो 0 होगा जहाँ तो 1 होगा, और ए बी है, ठीक है, तो ए बी में क्या होगा, जहाँ तो दोनों बार टाइम्स 0 0, सिंपल हम 0 से लेके 3 तक वैल्यूज लिख सकते हैं, 0 0 फिर 0 1, ए 0 हो सकता है और बी 1 हो सकता है, फिर हमने स्टेप छोड़ देना, तो 2 की वैल्यू क्या आती है 1 0, फिर उसके बाद 1 1। इन 2 वेरिएबल्स में हमारे पास कितने कॉम्बिनेशंस बनते हैं, 4 कॉम्बिनेशंस बनते हैं, 0 0 0 1 1, स्टेप छोड़ दिया 1 0 1 1। ठीक है, ये हो गया। अब ये तो आ गई वैल्यूज, ठीक है, अब इनके नाम बनाने हैं, तो हमने अज्यूम कर लेते हैं कि ए भी 1 है और बी भी 1 है। ठीक है, तो अगर 0 होंगे तो उनके कम्प्लीमेंट हो जाएंगे, ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट। तो अगर ए का, अब ये ए इस साइड वाली हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड वैल्यूज है वो है ए की वैल्यूज और राइट हैंड साइड बी की वैल्यूज है। ठीक है, तो ए कम्प्लीमेंट बी 1 है, फिर ए और बी कम्प्लीमेंट, ऐसे सी कम्प्लीमेंट एंड सी। तो इधर हम नंबर्स लिख देते हैं, वही तीनों के नंबर 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1। ए कम्प्लीमेंट, इनके नाम, ये किसकी वैल्यूज हैं, ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट ऊपर से सी कम्प्लीमेंट। सॉफ्ट फॉर्म में है तो प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे, फिर ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी, फिर ए कम्प्लीमेंट बी सी कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट बी सी, ए बी सी कम्प्लीमेंट, ए बी सी, ए बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट, फिर आ जाएगा ए बी कम्प्लीमेंट एंड
सी इन सॉफ्ट फॉर्म। ऐसे ही पॉज फॉर्म में हम वैल्यूज फॉर पॉज सी 0 और 1 सी कंप्लीमेंट सी ए बी इधर 0 0 0 1 1 1 1 0 स्टेप छोड़ दिया ए कंप्लीमेंट प्लस हमने क्या बोला था कि पोज फॉर्म में हम ए बी को 0 मान लेंगे, ठीक है। ए प्लस बी फिर ए प्लस ए कंप्लीमेंट ए प्लस बी कंप्लीमेंट। आप वैसे भी लिख सकते हो सेम कि हम ए बी को ही 1 मान लें, कोई चक्कर नहीं है। फिर ए प्लस कंप्लीमेंट प्लस बी कंप्लीमेंट। बस इसको हमने इसलिए चेंज कर दिया कि आपको याद रहे, कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए। कंप्लीमेंट फिर ए कंप्लीमेंट प्लस बी। इन पॉज फॉर्म में इसके एक्सप्रेशन भी ऐसे बनेंगे। सम फॉर्म में इधर 0 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इधर इसकी वैल्यू आ गई 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 ट्रिपल 1 1 0 0 1 0 1। ये आ गया ए प्लस बी प्लस सी कंप्लीमेंट। सी कंप्लीमेंट नहीं, सी सिंपल ही लिख देते हैं इधर, सी कंप्लीमेंट। ऐसे ए प्लस बी प्लस सी कंप्लीमेंट ए प्लस बी कंप्लीमेंट प्लस सी ए प्लस बी कंप्लीमेंट प्लस सी कंप्लीमेंट ए कंप्लीमेंट प्लस बी कंप्लीमेंट प्लस सी ए कंप्लीमेंट प्लस बी कंप्लीमेंट प्लस सी कंप्लीमेंट ए कंप्लीमेंट प्लस बी प्लस सी ए कंप्लीमेंट प्लस बी प्लस सी कंप्लीमेंट इन पॉज फॉर्म, ठीक। नेक्स्ट है फोर वेरिएबल्स। इन 4 वेरिएबल्स n इज इक्वल टू 4 2 raised to power 4 is equal to 16 सेल्स। 16 सेल्स हो गए, तो अब इसके हम 16 सेल्स बनाएंगे। सिक्सटीन सेल्स मतलब 0 से लेके 15 तक वैल्यूज आ गई। 0 1 पहले हमने 8 सेल्स में हमने एक स्टेप इधर से छोड़ा था, अब इस सेल में हमने इधर से भी एक स्टेप छोड़ना और इधर से भी एक स्टेप छोड़ के काम करना। 0 1 2 3 4 5 6 7 फिर ये स्टेप छोड़ देंगे। 8 9 10 11 12 13 छोड़ के 14 15 इसके नंबर्स आ गए। स्टेप्स छोड़ दिया, ठीक है। इसके रूल्स हैं। अब 4 वेरिएबल्स है ए बी सी डी। अब इसके वही हम बनेंगे कॉम्बिनेशंस। 0 0 0 1 एक स्टेप छोड़ दिया 1 0 1 1 ऐसे सेम 0 0 0 1 स्टेप छोड़ दिया 1 1 1 0 के नाम बन जाएंगे फॉर सॉफ्ट फॉर्म में ए और बी ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट। हमने सॉफ्ट फॉर्म में ए और बी की वैल्यू 1 लिखी है। फिर इसका ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट 0 ए कंप्लीमेंट बी ए बी कंप्लीमेंट। ऐसे सी डी का भी सी कंप्लीमेंट डी कंप्लीमेंट सी कंप्लीमेंट डी सी डी कंप्लीमेंट। ये आ गया। अब इनकी वैल्यूज लिखेंगे 0 0 0 0 0 0
0 1, फिर 0 0 1 1 ऊपर से 0 0 1 0, 0 1 0 0, 0 1 0 1, 0 1 1 1, 0 1 1 0, 1 1 0 0, 1 1 0 1, 1 1 1 1, 1 1 1 0, 1 0 0 0, 1 0 0 1, 0 1 1 1 0 1 0। अब इनके नाम बन जाएंगे वही इनके सेम, ए कम्प्लीमेंट, बी कम्प्लीमेंट, सी कम्प्लीमेंट, डी कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट, बी कम्प्लीमेंट, सी कम्प्लीमेंट, डी, ए कम्प्लीमेंट, बी कम्प्लीमेंट, सी डी, ए कम्प्लीमेंट, बी कम्प्लीमेंट, सी डी कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट, बी सी कम्प्लीमेंट, डी कम्प्लीमेंट, कम्प्लीमेंट बी सी कम्प्लीमेंट डी, ए कम्प्लीमेंट बी सी डी, ए कम्प्लीमेंट बी सी डी कम्प्लीमेंट, ए बी सी कम्प्लीमेंट डी कम्प्लीमेंट, ए बी सी कम्प्लीमेंट डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी कम्प्लीमेंट, ए बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट डी कम्प्लीमेंट, ए बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट डी, ए बी कम्प्लीमेंट सी डी, ए बी कम्प्लीमेंट सी डी कम्प्लीमेंट इन सॉप फॉर्म। इन पॉज फॉर्म में क्या आ जाएगा, फॉर पॉज फॉर्म इसी में देख लेते हैं। पॉज फॉर्म में हमने क्या, ए और बी को हमने क्या माना है 1, पॉज फॉर्म में बन जाएगा ए प्लस बी, ए प्लस बी का कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट प्लस बी कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट प्लस बी। ऐसे ही सी डी का भी हम कर लेंगे, सी प्लस डी, फिर सी प्लस डी कम्प्लीमेंट, सी कम्प्लीमेंट प्लस डी कम्प्लीमेंट, सी कम्प्लीमेंट प्लस डी। ऐसे इनके नाम बन जाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कम्प्लीमेंट, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ए प्लस बी प्लस सी कम्प्लीमेंट प्लस डी। इधर आ गया सी कम्प्लीमेंट प्लस डी कम्प्लीमेंट, इधर ए प्लस बी कम्प्लीमेंट प्लस सी प्लस डी, ए कम्प्लीमेंट प्लस बी कम्प्लीमेंट प्लस सी प्लस डी, ए प्लस बी कम्प्लीमेंट प्लस सी प्लस डी कम्प्लीमेंट, ए प्लस बी कम्प्लीमेंट प्लस सी कम्प्लीमेंट प्लस डी कम्प्लीमेंट, ए प्लस बी कम्प्लीमेंट प्लस सी कम्प्लीमेंट प्लस डी, ए कम्प्लीमेंट प्लस बी कम्प्लीमेंट प्लस सी प्लस डी कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट प्लस बी कम्प्लीमेंट प्लस सी कम्प्लीमेंट प्लस डी कम्प्लीमेंट, ए प्लस कम्प्लीमेंट प्लस बी कम्प्लीमेंट प्लस सी कम्प्लीमेंट प्लस डी। इधर भी ए कम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इधर ए कम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस सी प्लस डी कम्प्लीमेंट, ए प्लस बी कम्प्लीमेंट प्लस सी कम्प्लीमेंट प्लस डी कम्प्लीमेंट, और दिस वन ए कम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस सी कम्प्लीमेंट प्लस डी। इधर फॉर 2 वेरिएबल्स इन सॉफ्ट फॉर्म एंड इन पॉज फॉर्म। इसके बाद इसकी लूपिंग है कि कैसे हमने लूप्स बनाने हैं। जब इसके क्वेश्चंस में हमारे पास नंबर्स आ जाते हैं तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, उसके एक्सप्रेशन कैसे बनते हैं वो बनाएंगे। अब है पेयरिंग। अब इनकी लूपिंग कैसे बनानी है वो तो आपको बनाना आ गया कि बॉक्स कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब बनाना हमने, इसमें फर्स्ट आ जाता है पेयर, कि अब इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं ना। तो फर्स्ट आता है पेयर। पेयर मतलब लूपिंग ग्रुप्स ऑफ 2, कि दो चीज़ों का ग्रुप,
उसको बोलते हैं हम पेयर। ठीक है, इन 2 वेरिएबल्स में हमारे पास बॉक्स होता है ऐसे, 2 वेरिएबल्स में ए और बी, 0 1 0 1 ऐसे लिखते थे, इन पोस्ट फॉर्म, इन सॉफ्ट फॉर्म, किसी में भी। तो अब मैं सारा सॉफ्ट फॉर्म में पढ़ा रही हूँ, पोस्ट फॉर्म में आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है, तो हम इन सॉफ्ट फॉर्म में ही करेंगे, ज़्यादातर क्वेश्चन इन सॉफ्ट फॉर्म में ही आते हैं। तो अब ग्रुपिंग्स को हम सॉफ्ट फॉर्म में ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ए और बी में इधर आ गया 0 1 2 3। ठीक है, ये हो गया, ये आ गया ए कम्प्लीमेंट ए, बी कम्प्लीमेंट बी। अगर हमारे पास इधर कुछ हो, नंबर हो और इधर नंबर हो, तो ये आपस में क्या बन जाते हैं, इन पेयर। क्या बनते हैं, पेयर। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये पेयर में बन गया, तो इसको सॉल्व किया कि हमारे पास x क्या आ गया, ये पेयर में आ गया। तो अब इधर वैल्यू थी, अब इधर किसकी वैल्यू है, ए कम्प्लीमेंट, ये किसका नंबर है, ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट का। तो इन प्रोडक्ट सॉफ्ट फॉर्म में बना रहे हैं, तो सिंपल ऐसे ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट का लिख दिया। ठीक है, और इधर वैल्यू है, तो इधर वैल्यू किसकी, ए और बी कम्प्लीमेंट की, ए और बी कम्प्लीमेंट की। ठीक है, तो इन सॉफ्ट फॉर्म में है तो प्रोडक्ट ऑफ सम, मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्स, प्रोडक्ट फॉर्म में इनकी एक्सप्रेशन लिख दी है और इनको आपस में सम कर दिया। तो इसको अब इसमें क्या चीज़ कॉमन आ रही है, बी कम्प्लीमेंट क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो क्या आ जाएगा, इधर ए कम्प्लीमेंट प्लस ए। अब हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, उसमें था कि अगर दो चीज़ें हमारे पास, एक चीज़ x प्लस उसका कम्प्लीमेंट हो, तो क्या आ जाता है, नंबर 1। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू 1 है तो ये 0 होगी, तो 1 + 0 1। अगर इसकी वैल्यू 0 है तो ये 1 होगा, तो फिर 0 + 1 1। तो ये किसके इक्वल होता है, 1 के। तो v कम, इधर ये किसके इक्वल आ गया, 1 के। तो x किसके इक्वल आ गया, b कम्प्लीमेंट। अगर हमारे पास कोई भी पेयर आए तो ये देखो, ये सारी की सारी वैल्यू किसके अंदर आ रही है, 1 के। ये दोनों तो आपस में क्या आ गए, प्लस हो जाए, तो ये क्या बन जाता है, 1 बन जाता है ये दोनों। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, बी कम्प्लीमेंट की। हम एग्जैक्ट डायरेक्टली भी हम लिख सकते हैं, अगर ऐसा पेयर आता है तो किसकी वैल्यू है, बी कम्प्लीमेंट इन 2 वेरिएबल्स में। ठीक है, इन 3 वेरिएबल्स में क्या होगा, 3 वेरिएबल्स में हमारे पास ये बॉक्स बनेगा, 0 1 2 3। इस छोड़ देना हमने स्टेप 4 5 6 7, ऐसे 0 0 0 1, फिर 1 0 1 1 0 1। इधर वेरिएबल्स आगे ए बी सी, ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट बी, ए बी एंड ए बी कम्प्लीमेंट, ऐसे सी कम्प्लीमेंट सी। इसमें भी क्या होगा कि अगर हमारे पास इधर वैल्यू हो कोई, या इधर वैल्यू हो, तो सेम रो में हमारे पास वैल्यू आ रही है, तो सेम रो में आ रही है पर दूर, बिल्कुल उनके कॉर्नर्स पे है, सेम रो पे से लास्ट कॉर्नर्स पे है, तो ये भी आपस में क्या बनाते हैं, पेयर। इसको भी हम अज्यूम कर सकते हैं पेयर। तो पेयर को अज्यूम करना है, तो हम अब इसकी वैल्यूज़ लिखते हैं। तो ये किसकी वैल्यू है, ए कम्प्लीमेंट प्लस बी कम्प्लीमेंट ऊपर से सी कम्प्लीमेंट, और ये किसकी वैल्यू है, ए बी कम्प्लीमेंट और सी कम्प्लीमेंट, और आपस में सम फॉर्म बना रहे हैं। ठीक है, अब दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट। तो इधर आ गया ए कम्प्लीमेंट प्लस ए, वही पिछले की तरह ए कम्प्लीमेंट प्लस ए आ गया, तो ये बन गया 1, तो बच गया बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट। अगर ऐसे भी आए तो आप डायरेक्टली भी क्या कर सकते हो, सी कम्प्लीमेंट तो सिंगल है, इस पर तो एक वैल्यू तो आ ही रही है, सी कम्प्लीमेंट तो आएगा ही आएगा आंसर में। तो अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट और ए बी कम्प्लीमेंट, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा था, बी कम्प्लीमेंट। तो बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट, इसका आप डायरेक्टली भी क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ये चीज़ लिख सकते हो। ये है लूपिंग्स। ठीक है, इसको बोलते हैं लूपिंग। ये था इन 3 वेरिएबल्स। अब 4 वेरिएबल्स में कैसे होता है वो देखते हैं। इन 4 वेरिएबल्स में भी हम लिख देते हैं ए बी सी डी, 0 0 0 1, फिर इसको छोड़ देना 1 0 1 1, ऐसे 0 0 0 1, फिर छोड़ देना 1 0 1 1, ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट बी, ए बी,
ए बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट डी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट डी सी डी सी डी कम्प्लीमेंट। ऐसे इसमें वैल्यूज़ आ जाती है 0 1 2 3 आप लिख सकते हो, ठीक है। ये लिखना हो तो लिख सकते हो, 0 लिख ही देती हूँ, 1 फिर स्टेप छोड़ देना, 2 3 4 5 7 6 7 नीचे, फिर 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास ऐसे वैल्यूज आई, इधर 1 है, इधर 1 है, इधर 1 है, इधर 1 है, ऐसे 1 1 है, ठीक है। अब ये देखो, पहले तो ये दोनों आपस में साथ में ही है, तो ये बन गया एक पेयर, इसको हम फर्स्ट लिखते थे कि फर्स्ट पेयर बन गया। अब इधर 1 है, मतलब सेकंड रो में उनके कॉर्नर्स पे 1 है, तो ये बन गया और एक बन गया, ये सेकंड पेयर बन गया। अब इधर है, अब एक इस कॉर्नर में है, लास्ट रो में इस कॉर्नर में, एक इस कॉर्नर में, तो ये कितना बन गया, थर्ड पेयर बन गया। मतलब ये भी आपस में पेयरिंग ही बनाते हैं। पहले इनके एक्सप्रेशन बना लेते हैं, तो इनके एक्सप्रेशन बनाने के लिए हमने पीछे सॉल्व किया ना। अब ये देखो, अब दोनों का हमने ये सॉल्व किया है, तो दोनों कौन सी लाइन में, एक इसी लाइन में, ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट। ये रो तो इसका आएगा ही आएगा, ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट तो इसका आना ही आना है। इसका ये पूरी इस रो में तो आ ही रहे हैं दोनों नंबर, तो ये आएंगे। ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है हमने वो लिख देना। ऊपर से कॉमन आ रहा है हमारे पास सी, क्योंकि अब बाकी चीज़ हम कॉमन निकालें, अब दोनों का हम अलग अलग लिखेंगे तो उसमें से फिर से वही चीज़ कॉमन आएगी, तो कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी कॉमन आ जाएगा, डी प्लस डी कम्प्लीमेंट क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ऐसे अब ये चीज़ है। अब इसमें ये एक ही रो, कौन सी एक रो में आ रहा है, ए कम्प्लीमेंट और बी में ऊपर से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, डी कम्प्लीमेंट कॉमन आ रही है, वो हम लिख देंगे सी प्लस सी कम्प्लीमेंट प्लस सी क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे अब इसकी थर्ड रो में ए बी कम्प्लीमेंट, ये एक ही रो है इसकी दोनों की, तो ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, सी कम्प्लीमेंट डी कम्प्लीमेंट, सी और डी कम्प्लीमेंट कॉमन आ रहा है, तो डी कम्प्लीमेंट कॉमन आ गया, सी कम्प्लीमेंट प्लस सी क्या बन जाएगा, 1। ऐसे ये हमारा बन जाएगा एक्सप्रेशन फॉर पेयरिंग का, ठीक है। नेक्स्ट ये तो था कि 2 पेयर्स में कैसे बनता है, अगर 2 साथ में इकट्ठे हों तो। अब नेक्स्ट है इसमें क्वाड, नेक्स्ट आ गया क्वाड्स। क्वाड्स में क्या आता है, लूपिंग ग्रुप ऑफ 4, लूपिंग ग्रुप्स ऑफ 4, मतलब 4 का ग्रुप। तो अब 2 वेरिएबल्स वाला काम ही करते हैं, उसमें तो ऑलरेडी 4 सेल होते हैं, तो उसमें चारों ही थोड़ी हम ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। तो वो तो चारों का ही हो गया। तो अब इसमें आ जाएगा हमारे पास 3 वेरिएबल्स वाला या 4 वेरिएबल्स वाला। तो 3 वेरिएबल्स का देख लेते हैं पहले। ये बन गया सी और ये बन गया ए बी, 0 0 0 1 स्टेप छोड़ दिया, 1 0 1 1 0 एंड 1, सी कम्प्लीमेंट सी, इधर आ गया 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास अगर ऐसे नंबर दिए हों, तो अगर चारों एक ही लाइन में इकट्ठे दिए हैं तो ये बन जाता है हमारे पास क्वाड, ठीक है। ये क्वाड बन गया, तो इसकी वैल्यू क्या लिखती है, ये सब कौन सी रो में आ रहा है, सी में। ये डायरेक्टली हम इसको लिख सकते हैं एज अ सी, क्योंकि ये बाकी का बाकी खत्म हो जाए। इसके नाम है ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट बी ए बी, ए बी कम्प्लीमेंट, इसका ये सीधा बन जाता है एक्स इक्वल टू सी। अब आपको कैसे समझ नहीं आएगा तो हम इसको पूरा वैसे लिख लेते हैं 1 बाय 1। इसका फर्स्ट का क्या नाम बनता है, ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी, फिर सेकंड का ए कम्प्लीमेंट बी सी, फिर ए बी सी, फिर आ गया ए बी कम्प्लीमेंट सी, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अब क्या करेंगे, हम कॉमन निकाल लेंगे वैल्यूज़, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, वैल्यूज़ को कॉमन निकालते हैं, 2 को कर लेते हैं। तो अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ए कम्प्लीमेंट और सी, ए कम्प्लीमेंट और सी कॉमन आ गया, तो इधर आ गया बी कम्प्लीमेंट प्लस बी। अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है, ए सी, तो इधर आ गया बी कम्प्लीमेंट और बी, ठीक है।
तो ये क्या किसके इक्वल होते हैं 1 के, तो बच गया ए कम्प्लीमेंट सी प्लस ए सी। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है सी, तो आ गया ए कम्प्लीमेंट प्लस ए, तो ये बन गया 1, तो ये क्या आ गया सी। तो हम इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं सी। ठीक है, एक तो ये था। दूसरा इस पे है एक और, इसमें बन सकता है हमारे पास, जैसे कि ये नंबर ए बी सी 0 1 सी कम्प्लीमेंट सी 0 0 0 1 1 0 1 1 ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट ए कम्प्लीमेंट बी ए बी कम्प्लीमेंट 0 1 2 3 4 5 6 7, ये आ गया। ठीक है, अब इसमें अगर हमारे पास इधर साइड्स पे 1 1 हो, तो ये भी अगर कॉर्नर्स में है दोनों साइड पे, तो ये भी हमारे पास क्या बनता है क्वाड। तो इसको भी हम कैसे लिखेंगे, इसका भी एग्जैक्ट हम एक नाम लिख सकते हैं कि ऊपर तो सी प्लस सी कम्प्लीमेंट बनेगा तो 1 बन जाता है। तो इस रो में ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट और ए बी कम्प्लीमेंट में क्या कॉमन आ रहा है बी कम्प्लीमेंट, तो इसका आंसर आ जाता है बी कम्प्लीमेंट। पर इसको सॉल्व करके देख लेते हैं एक बार, इसके फिर अलग अलग वैल्यूज़ लिखेंगे, वही ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट फिर ऊपर से सी कम्प्लीमेंट प्लस ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी प्लस ए बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट प्लस ए बी कम्प्लीमेंट सी। अब इसमें दो दो का ले लेते हैं हम, क्या क्या कॉमन आता है। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट कॉमन आ गया, तो सी कम्प्लीमेंट प्लस सी आ गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ए बी कम्प्लीमेंट कॉमन आ रहा है, तो सी कम्प्लीमेंट सी, ये दोनों आपस में 1 बन गए, तो यह बच गया ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट प्लस ए बी कम्प्लीमेंट। तो अब इनमें क्या कॉमन आ रहा है बी कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट प्लस ए, तो बच गया बी कम्प्लीमेंट। हम इसको एग्जैक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं कॉमन लेके। ये था क्वाड, लूपिंग ग्रुप ऑफ क्वाड फॉर 2 वेरिएबल, ये था 3 वेरिएबल्स के अंदर। अब फॉर 4 वेरिएबल्स में कैसे कैसे इसके बन सकती हैं लूपिंग्स, वो देखते हैं। सिर्फ 4 वेरिएबल्स में क्वाड कैसे बनता है, तो ये आ गया। पहले 4 वेरिएबल्स का हम के मैप का टेबल बना लेते हैं। ए बी सी डी 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट ए कम्प्लीमेंट बी ए बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट डी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट डी सी डी कम्प्लीमेंट। इसी में हम नंबर्स लिख लेंगे, 0 1 स्किप कर दिया, 2 3 4 5 7 6 8 9 10 11 10 12 13 15 एंड 14। अब जैसे कि इसमें इन जगह पे आ जाता है, इसमें आ जाता है, अगर यहाँ पे ये देखो 4 की ग्रुपिंग बन रही है, 4 4 की, ये फर्स्ट ग्रुप बन गया, ये कॉर्नर्स पे 4 की ग्रुपिंग बन रही है, ये सेकंड ग्रुप बन गया। तो इनको भी अब ज्वाइन करके हम लिखेंगे। तो अब देखो पहले फर्स्ट ग्रुप का देख लेते हैं। फर्स्ट ग्रुप में ये 2 रो यूज़ हो रही हैं और इधर से ये 2 रो यूज़ हो रही हैं, तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, बी कॉमन आ रहा है। तो ए कम्प्लीमेंट प्लस ए क्या बन जाएगा था 1, तो इधर बी कॉमन आ गया। और इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, डी कॉमन आ रहा है। सी कम्प्लीमेंट प्लस सी क्या बन जाएगा 1, तो इसका बन गया बी डी। इस ग्रुप का क्या आंसर आ गया बी डी। ऐसे ही प्लस अब ये एक ये रो का बन रहा है और एक ये रो का बन रहा है, ठीक है। इधर से एक ये रो का बन रहा है और ये रो का बन रहा है। अब पहले इन दोनों रो में क्या कॉमन आ रहा है, बी कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट प्लस ए क्या हो जाएगा 1। अब इन दोनों रो में क्या कॉमन आ रहा है, डी कम्प्लीमेंट, तो सी कम्प्लीमेंट प्लस सी क्या बन जाएगा 1। तो इसका आंसर क्या आ गया, बी डी प्लस बी कम्प्लीमेंट डी कम्प्लीमेंट। ये था लूपिंग ग्रुप ऑफ
फोर्स का। अब है लूपिंग ग्रुप ऑफ 8, अगर 8 नंबर्स इकट्ठे हो जाएं तो वो देखते हैं। थर्ड आ गया ऑक्टेट्स, लूपिंग ग्रुप्स ऑफ 8s। अब लूपिंग ग्रुप ऑफ 8s में 8 वाला बॉक्स वाला तो काम ही खत्म हो गया, तो 16 ब्लॉक वाले में आ जाएगा, उसमें ही 8 8 की बेरिंग बन सकती है। तो AB CD 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। इधर नंबरिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपली जैसे कि ऐसे कोई आ जाए, इसमें क्या है टोटल 8 नंबर्स बन रहे हैं, टोटल 8 नंबर्स, तो इनका भी एक ग्रुप बन जाता है। तो अब इसका क्या आ जाएगा, इधर इनका नाम है A कम्प्लीमेंट B कम्प्लीमेंट, A B कम्प्लीमेंट B A B A B कम्प्लीमेंट, C कम्प्लीमेंट D कम्प्लीमेंट C कम्प्लीमेंट D C D C D कम्प्लीमेंट। ये आ गया। अब इसका आंसर क्या बनेगा, अब ये देखो, ये इन दो रोज में तो आ रहा है, इन दोनों रो में क्या कॉमन आ रहा है, ए बी, सिंपल बी, ठीक है। तो A कम्प्लीमेंट प्लस A क्या बन जाएगा 1। तो ये पूरा CD रो में आ रहा है, CD रो में आ रहा है, तो अगर इनमें हम ये सारे नंबर आ जाए तो इनमें से कॉमन निकालते निकालते ये सब क्या बन जाते हैं 1। तो हमारा लास्ट में आंसर क्या बन जाता है B। तो इसका अगर हमारे पास इकट्ठा आ जाए तो इनमें से जो दो रो में कॉमन आता है वही हमारा आंसर होता है। एक तो ये था, इसकी एक और एग्जाम्पल है, जैसे कि एक और हमारे पास 8 डिजिट्स का बन जाए, AB CD 0 0 0 1 1 1 1 0 C बार D बार C बार D C D C D बार 0 0 0 1 1 1 1 0 A बार B बार A बार B A B A B बार, ठीक है, ये आ जाता है। तो अगर हमारे पास कॉर्नर्स पे 1 1 हो, एक नंबर ये बच जाता है, ठीक है। तो ये ग्रुपिंग 1 ग्रुपिंग, ठीक है, बन गई। तो इसका आंसर क्या आ गया। अब ये देखो, इसमें क्या है कि AB वाला ग्रुप तो सारा क्लियर हो गया, AB वाला ग्रुप सारा क्लियर हो गया, तो AB में तो ये सारे आ गए, सारी रोज कंप्लीटेड हैं, तो सारे इनको सॉल्व करेंगे तो ये सारा 1 बन जाएगा। तो अब ये इधर 2 रोज है, तो 2 रोज में क्या कॉमन आ रहा है, C बार D बार और C D बार, तो क्या कॉमन आ गया D बार। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा D बार, C प्लस C बार तो हमारा 1 बन जाएगा। तो इसका लास्ट मोमेंट पे सोल्यूशन क्या बन जाता है D बार। ऐसे अगर हमारे इधर भी होगा ऊपर एरोज नीचे, तभी भी ये एक ग्रुप बन जाएगा ऑफ 8 का। ये थे इनके लूपिंग ग्रुप्स और के मैप कैसे सॉल्व करना है, कैसे के मैप बनाना है, उसके बाद हमारे पास जो नंबरिंग आती है उनकी कैसे ग्रुपिंग करनी है और कैसे इसका एक्सप्रेशन बनाना है, ये था उसका। इसके साथ ये वाला टॉपिक खत्म है। उसके अगले लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो अभी ये ख़त्म होता है, इसके नोट्स है। डेफिनेशन ऑफ के मैप for 2 variables, for 3 variables, for 4 variables in pose or soft form, looping groups, pair, quads, octets, looping group of 2, looping group of 4, looping group of 8। इसके साथ ये टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू।